ड्राइव शुरू की गई थी। उसके बाद यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, पत्थरबाजी करना शुरू, रोड ब्लॉक करके महिलाएं पुरुष जो हैं वो रोड पर बैठ गए और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। इस समय हम आपको बताएं तो एसएसपी जम्मू चंदन कोहली इस समय मौके पर मौजूद हैं और लोगों से प्रयास कर रहे हैं बात करने की, उन्हें समझाने की, ताकि वो रोड ब्लॉक ना करें। तो ये लोग सारी बात करूंगा मगर ये कि पहले चलो नहीं सर आप मैं कह रहा हूं मैं यहां से लड़ रहा हूं मार दो क्योंकि सर हमारे गाड़ी नहीं रहेंगे कहां जाएंगे हम कहां जाएंगे सर आपका नाम शाहिद है मेरा नाम शाहिद ये तरीका है सड़क से साइड पे हो जाओ मैं आपसे बात करूंगा मैं यही चलो चलो सुन लो ना बात किसी मैं बोल रहा हूं बात करते हैं मैं यही पे हूं ठीक मगर आप चलो सर हम एम्बुलेंस को जा रही सर हम जाने दे रहे हैं स्टूडेंट्स भी है सर हम स्टूडेंट होकर कि ये गलत नहीं हो रहा है सर आप एक बात बताएं सर ये गलत नहीं हो रहा है सर ये बहुत गलत हो रहा है आप साइड पे चलो आ जाओ साइड लोगे बात साइड पे हो जाओ साइड पे बिल्कुल। तो एसएसपी साहब समझाने के लोगों की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग यहाँ से हटें। प्रयास जो है वो यहाँ पर और फिलहाल कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। सड़क जो है जो कोशिश कर रहे हैं, आवाजाही फिर से आरंभ हो। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किया हमारी और देखिए एसएसपी चंदन कोहली जो है वो मौके पर मौजूद है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, हटने के लिए भी तैयार नहीं है यहाँ से। और क्या है लेडीज तैयार नहीं है और अभी भी जो है पूरे जो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये शुरुआत की गई है, तो आगे ना जाने क्या क्या ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, तो उसमें क्या क्या होगा। थोड़ा साइड हो जाए उस पर जाओ इंस्पेक्टर के पीछे। आप घर से कोई कमाई कर रहे हो, वहाँ से गरीब आदमी घर में रह रहे, कौन तंग कर रहा है आपको? 40 बंदे गरीब कहाँ जाएंगे? वो आ जाएंगे भाई, कल गरीबों की बारी आ जाएगी, आ जाएगी। आज बड़े बड़े को बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब तक मीडिया कर्मी आ रहेंगे तो ये लोग शायद यहाँ से रोड से हटे। हमारे भाई है ना, फिर क्या तो कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन लोग नाराज हैं। मैं आपको एक बार जानकारी दूं कि अब से कुछ देर पहले मलिक मार्केट में जो एमजी गाड़ियों का एक शोरूम है उस पे ड्राइव चलाई जा रही थी, पीला पंजा चलाया जा रहा था। तोड़ने फोड़ने का काम जो था वो डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया। उसके बाद यहाँ पर लोग क्रोधित हो गए और ये लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी यहाँ पर करने लगे। कुछ पुलिस के अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। उसके बाद इन लोगों ने मीडिया को भी टारगेट करने की कोशिश की, बाद में शायद समझाने बुझाने से तो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद से ये लोग जो हैं वो सड़क को जाम कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एसएसपी चंदन कोहली यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, कोशिश कर
रहे हैं इन लोगों को समझाने की कि आप मान जाएं, हट जाएं यहाँ से रोड से, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और सैकड़ों की संख्या में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार थोड़ा सा घुमा के आपको तस्वीरें दिखाएं, थोड़ा सा घुमा के तस्वीरें दिखाओ इनको, कितने सारे लोग जो हैं, कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में ये लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए गाड़ी अभी यहाँ से आगे जाने की, एक गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग गाड़ी जो है ये देखें शायद फिर से ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आवाज हुई है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको मलिक मार्केट से दिखा रहे हैं। सुनो मलिक मार्केट से दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं, ये मलिक मार्केट वे माल के बिल्कुल सामने, इस पीछे घुमाकर आपको दिखाएंगे, पीछे दिखाएं ये मस्जिद की तस्वीरें जो हैं, इसके बिल्कुल सामने ये हंगामा जो है वो चल रहा है। रोड ब्लॉक करके लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी देखें कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो शायद अब माने हैं ये लोग, और अब ये गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से जाने लगी हैं। शायद एसएसपी साहब की बात जो है वो लोगों को समझ आई है, उन्होंने शायद समझाया है, तो अब ये लोग जो हैं वो थोड़े से मान रहे हैं। पहले ये गाड़ियां जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ियां जो हैं वो चलना शुरू हुई हैं। थोड़ा रास्ता जो है वो कहना चाहता हूँ, गुस्सा क्यों है लोगों में, गुस्सा क्यों है? दुकानें टूट रही हैं, माल मवेशी यहाँ पे लोगों के बाहर हैं, बच्चे छोटे छोटे बाहर हैं, तो पूछने वाला है कौन है? लोगों में अगर गुस्सा है तो अगर कोई ना कोई अथॉरिटी उनको तोड़ने की कोशिश की गई। भैया हमें नहीं पता, हम भी यहाँ साइड पे रुके थे, पत्थर तो हमारे सर पे भी गए हैं, बट कहने का मतलब ये है कि क्यों हो रहा है। वही अभी तो आपकी आवाज अगर मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, अगर इस प्रकार से मीडिया के कैमरे छीने जाएंगे तो फिर आपकी आवाज कौन सुनेगा? तो आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, घर हमारे भी हैं, दुकानें आपकी भी हैं, पूछने वाला तो कोई नहीं ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी में है क्या, एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, ये सिलेक्टिव चल रहा है, हो क्या रहा, पूछने वाला तो कोई भी नहीं है। तो यही कहना है कि जो 15 मरले से ऊपर की जमीन है उसको छेड़ा जाएगा, लेकिन बाकी जो 4 या 5 मरले जगह है। भाई साहब मैं भी आपकी तरह गुहार लगा रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ कि कोई रिटर्न में कार्रवाई सामने लाइए। रात को 12 बजे आप सोए हैं, पीला पंजा आ जाएगा, कौन पूछ रहा है कहाँ से आया, किसका आया? अब कम से कम ये दुकानें, मुझे लगता है कि हजारों के हिसाब से बाईपास पे दुकानें हैं, किसी एक दुकान को वो खिरोच रहे हैं, तो कौन पूछ रहा है? दूसरा बोलेगा मेरा नंबर आएगा, मुझे भी शायद ये बुलडोजर चलने वाला है, पता नहीं क्या होगा। कोई रिटर्न ऑथेंटिकेट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से सामने आए तो फिर जाके बात होती है। जमहूरियत का देश है, कोई पूछ मांग है ही नहीं है, हो क्या रहा है? ये तो दिन दिहाड़े ऐसे हल्ला मच रहा है, छोटे छोटे बच्चे रोडों पे हैं, स्कूल से आने वाले बच्चे, जाने वाले बच्चे, कौन पूछ रहा है? कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन भी दिया जाए, बताया जाए भाई हो क्यों रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है। क्या आप लोगों से भी ये अपील करेंगे कि जिस प्रकार से अभी जहां मॉब इकट्ठा है, मॉब में कोई भी शरारती तत्व कुछ भी कर सकता है? देखिए मुझे क्या पता कि आप इतने मीडिया कर्मी हैं, बाकी लोग खड़े हैं कि कौन शरारती तत्व है, मैं कौन होता हूँ आइडेंटिफाई करने वाला? ठीक है लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, बट लोग अपनी मांग के लिए, अपने जेन्युइन राइट के लिए रोडों पे आए हैं, इनको बताइए ना कि हो क्या रहा है और कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट क्या है? ये
कहीं ना कहीं लोगों की मांग भी बिल्कुल जायज है। जिनका डिमोलिश हो रहा है वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, कम से कम को बताए तो सही हो क्यों रहा है। नहीं, आप चाहते हैं कि नोटिस दिए जाएं और जिसको नोटिस क्यों दिए जाए, यही के रहने वाले लोग हैं, इनको नोटिस ला के कहाँ भेजोगे आप। अभी आप मतलब थोड़ा गवर्नमेंट को भी समझ आना आप चाह क्या रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रेगुलाइज की पॉलिसी अपनाए। ये तो देश जोड़ने की बात नहीं है, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, पिछले 60-70 सालों से यहाँ वोट दे रहे हैं, यहाँ की सरकारें बना रहे हैं, यहाँ की जमहूरियत पे वो यकीन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंडर वो सारी बात कर रहे हैं, तो ऐसा मामला क्यों। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इंक्रोचर नहीं है। हम साइड पे हाँ भाई, हमने खुला दिया। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ इंक्रोचर कोई नहीं है। ये आपको इंक्रोचर दिख रहा है आपके सामने है, ये भी 10 मरले में है, ये भी 10 मरले में होगा, तो ये इंक्रोचर आपको नजर आ रहे हैं क्या। आपके सामने है, आपके कैमरे के सामने 10 मरले इंक्रोचर होगा। सर कहने का मतलब ये है कि जब बनाया गया था उस वक्त सरकार कहाँ थी। ठीक है चीजें बनी हैं, लेकिन जो भी चीजें बनी हैं उस वक्त सरकार कहाँ थी। लॉ एंड ऑर्डर आप हमारे से तो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी तो होना चाहिए ना। सरकार वो लोग चला रहे हैं, हम लोग नहीं चला रहे हैं। हम लोग जो है शहरी हैं, जैसे सर ने कहा, तो बस हर चीज हम पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, हर चीज हम पे कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो है हमें जो है निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। हमारी सिर्फ यही डिमांड है दीजिए कि करना क्या है और कैसे करना है, और रेगुलराइज करा दीजिए, बस दैट्स इट। तो ये क्रोध गुस्सा ये कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में बता दीजिए, गवर्नमेंट हमें बताए कि आखिर करना क्या है। ये कह रहे हैं कि हर चीज़ हम पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम रूल वायलेट कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही टारगेट कर रही है, आए और किसी भी बिल्डिंग को तोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। रिटर्न में आप पॉलिसी बताएं, उसके बाद ही ये कहते हैं कि हम कोई कार्रवाई होने देंगे। लेकिन ये दुकानें जो हटाई जा रही हैं, जो पीला पंजा चलाया जा रहा है, वो हम चलने नहीं देंगे। तो अभी यहाँ पर रोड भी जो है वो खुल गया है। एसएसपी साहब आए थे तो उसके बाद ये रोड जो है वो खुल गया, लोग हट गए हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखेंगे, सड़क के दूसरी तरफ देखेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसा लगता है कि सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। काफ़ी मजदूरियाँ की हुई, फिर जाकर के अपने 2-2 कमरे बनाए। हम लोगों को निकाल देंगे, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। तो इस मौसम में कहाँ जाएंगे। बच्चों को जब हमारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, हम काम नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूलिंग क्या देंगे, हम लोग क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या एजुकेशन मिलेगी हमारे बच्चों को। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम एजुकेशन क्या देंगे बच्चों को। अब ये बीजेपी चाहती है कि जो आज की जो अगली हमारी जनरेशन है वो सारी खराब निकले। हम लोग पत्थर उठाए, हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग कभी भी जम्मू ऐसे हंगामे वगैरह हुए ही नहीं है। जम्मू के लोगों को मजबूर किया जा रहा है ना, क्या प्रोटेस्ट करो। हमारी सिचुएशन नहीं समझेंगे, बाहर के लोगों को हमारी जगहें देंगी, जम्मू के लोगों को खज्जल करेंगे, तो गलत बात है ना सर। आप खुद भी समझो, हम यहाँ हमारे दादा परदादा यहाँ 60-60 साल से रह रहे हैं। उस टाइम अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी, उस टाइम डेवलपमेंट रोकनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था हमें आप अपने घर यहाँ नहीं बनाए, आप अपनी दुकानें हमारी गवर्नमेंट की जगह पे नहीं। तब ये जंगलात से सारे, जब हमारे दादा यहाँ रहते थे ना, अब हम लोगों ने 1-1 रुपया जमा कर करके अपने पेट काट करके यहाँ 1-1, 2-2 कमरा बनाया। अब डेवलपमेंट हो गई हुई है, अब डेवलप्ड जगहों को ये फिर वापस वही वीराना बनाने आ रहे। ये गवर्नमेंट है, ये किस टाइप की गवर्नमेंट है। पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आपसे आकर बात करके नहीं? हमारे साथ किसी ने बात नहीं की। एक दिन बात करके जाते हैं, दूसरे दिन जेसीबी लेकर आ जाते हैं। आज इनके यहाँ लाइए, कल हम अंदर बैठे होंगे, हमारे वहाँ ले आएंगे। हम किसके एश्योरेंस क्या है, एश्योरिटी दो ना हमें, या रिटर्न दो, किसी चीज की एश्योरिटी तो होनी चाहिए ना सर हमारे पास कि हमारी जगह सेफ है, हमारे जो 2-2 कमरे हैं या 1-1 दुकान है वो सेफ है। हम लोगों की सारी जिंदगी इन्हीं चीजों पर निर्भर है। नहीं, एलजी साहब ने कहा भी है कि वो 5 मरला, 10 मरला और 15 मरला कुछ नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ बोलते हैं रातों रात 5-5 जेसीबी लेकर आ जाते। एक शोरूम तोड़ने के लिए 5 जेसीबी का क्या काम है, मुझे खुद बताओ। 5 जेसीबी लेकर आए एक शोरूम तोड़ने के लिए, ये पता नहीं क्या क्या तोड़ने के लिए आए हैं। बड़े-बड़े देखना क्या करेंगे क्या नहीं करते। तो सर अगर आपके दिल में आपका नीयत साफ है तो आपको रिटर्न में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपके दिल में है कि हमने गरीबों का मकान नहीं तोड़ना है, फिर रिटर्न में लिख के दे दो। हमें क्या जरूरत है यहाँ सड़कों में बैठ के आपको परेशान करने की, पुलिस को परेशान करने की, खुद परेशान होने की। अपने घरों में बैठे हैं हम लोग आराम से। अब ये लोग घरों में आ जाएंगे, तोड़ो ताड़ी लगेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों की सर से छत छीन रही है, हम लोगों को खाने को नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है उनको, कुछ दिया गवर्नमेंट। अभी एसएसपी साहब ने क्या कहा?
अभी वो कुछ भी मकान नहीं तोड़ेंगे, बोलते हैं मकान नहीं तोड़ेंगे, किसी का हमारे दुकानें तोड़ देंगे तो हम लोग काम कहाँ से करेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे। कितने अनपढ़ लोग हैं सर, अगर दो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कहीं जॉब्स कर लेंगे, बाकी जो आम मैक्सिमम यहाँ 90% जो लोग हैं ना से जॉब कब दी है, जॉब ही नहीं दी है, सभी ऐसे ही है। बस लोग बेचारे लोग एक दुकान में 4-4 बंदे 10-10 बंदे काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो क्या काम करेंगे। बच्चे जुड़े होते हैं, बीवी का, माँ बाप। तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इनको लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे बख्शने के लिए, क्योंकि 4-5 जेसीबी आई थी, तो ये कहते हैं एक शोरूम को तोड़ने के लिए 4-5 जेसीबी क्या करेंगे। तो इनको लगता है कि शायद और भी दुकानें यहाँ पर तोड़नी थी, लेकिन जब यहाँ पर हंगामा हुआ तो उसके बाद